नमस्कार, मैं मयूर, गुरुराम गुरुकुलम का डायरेक्टर और यहाँ पर शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। और हमारे क्लास 10th के अंश कुमार हैं, जो कि इनके मन में बहुत सारे सवाल धर्म के प्रति और अपने अंतरात्मा के प्रति होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को पूछते हैं। अभी तक ये बहुत बार पूछते हुए रहे हैं, परंतु इस बार इनके सवाल बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे सवाल, ऐसे कॉमन सवाल हैं जो कि हर बच्चे के इस उम्र में मन में होता है और कुछ उम्रदार लोगों को भी मन में होता है, जो कि सही तरीके से यदि उनको अध्ययन ना हुआ हो तो वे कई प्रकार के सवालों का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। पर देखना ये है कि क्या ये सवाल सिर्फ सीमित रह जाए या इसका जवाब सब तक पहुँचे। तो सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। अंश कुमार अपना बात कुछ बताएंगे। हेलो, मेरा नाम अंश कुमार है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरे मन में आए दिन प्रश्न आते रहते हैं धर्म को लेकर कि भगवान क्या है, कैसे है, धर्म क्या है, ये सभी क्या है, भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई है। तो वही कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने में मयूर सर के पास आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सवालों का जवाब दे सकूँ, और इसमें यदि कोई गलती होती है, कोई कमी या ज़्यादा महसूस होता है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे और इसमें सुधार किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि क्या चीज़ें गलत हुआ, क्या शास्त्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जो मुझे अभी तक ज्ञान हुआ है उस ज्ञान के हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनकी मन की बात है और मेरे अनुभव के हिसाब से, जो भी मेरी पढ़ाई के हिसाब से मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है उसके हिसाब से मैं बताया जाएगा। चलिए ये सवाल से पूछा जाए। मेरा पहला प्रश्न है, आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का छोटा सा भाग, यानी कि पर आत्मा का तात्पर्य होता है सबसे बड़ा आत्मा, और उससे छोटे छोटे करके कई भाग हैं, क्योंकि परमात्मा एक ही है। देवता बहुत सारे हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, देवी हो सकते हैं, कुल देवी देवता हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, ऋषि मुनि और बहुत सारे लोग आचार्य हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है, यानी कि सभी आत्माओं का बड़ा सबसे बड़ा स्वरूप, और उसके छोटे छोटे टुकड़े भाग हैं। यानी इसको समझना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि मैं उसका एक भाग हूँ, उससे मैं यदि अच्छा कर्म करता हूँ तो चला जाता हूँ स्वर्गलोक में, और हमें इंद्र और देवी देवताओं की जगह मिलते हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु महेश के सेवक बनने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर हम परम धाम यानी उनके चरणों में, उनके या फिर उनके शरीर में हम विलीन हो जाते हैं। यानी उन्हीं के शरीर से निकले हुए हम एक सूक्ष्म कण है, आत्मा है। आत्मा वही है, यानी वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, वो कभी मरता ही नहीं है, वो पवित्र है हमेशा। आत्मा एक रहती है और शरीर अनेक। शरीर, हाँ, शरीर आपके बदलते रहेंगे। जैसे कपड़े आज आपने ये पहने हैं, कल आप ये दूसरे पहन लेंगे, परसों आप दूसरे पहन लेंगे, तो कपड़े आप बदल सकते हैं, परंतु आपके आत्मा वो फिक्स रहेगा। यानी कि शरीर जैसे आपका फिक्स अभी तक कुछ समयों के लिए, उसी तरीके से कपड़े आपको बदल रहे हैं, तो सिर्फ शरीर बदल रहे हैं आप उस वक्त में, आपके आत्मा नहीं बदलता है। आप किसी भी कंडीशन में चले जाइए। हमने इस धरती पे जन्म क्यों लिया? हमने इस धरती पे जन्म क्यों लिया? उसके लिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को जानने का तात्पर्य होता है कि साधना करना, मेडिटेशंस करना, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप यदि अपने आप को, जब अंतरात्मा को जब पढ़ते हैं, समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, तो हमारे इन सवालों का जवाब हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप कभी सोचे होंगे कि मान लीजिए मन करता है आपको, तो मैं नहीं बोल सकता कि आप चोरी करने जाओगे, परंतु मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपने कभी सोचा है कि मैं ये काम करने जाता हूँ। कोई भी मान लीजिए कि किसी की भलाई करने की बात, किसी को हॉस्पिटल पहुँचाने जा रहे हैं, और वे भी इतना बीमार है कि उसके जेब से पैसे भी निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, सब बटुआ सब गिर रहा है, घड़ी उड़ी, उसका बहुत मतलब कि वो अमीर आदमी था, एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने जा रहे हैं, और उस क्रम में उसका, देखिए, दो सिचुएशन हो सकता है। या तो आप उसको चलिए एडमिट तो कर दिए, वो बच जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपके मन में लालच आ जाता है, भाई साहब जान बचाए हैं, कम से कम इसके एवज में हम तो उसका सारा सामान, महंगा सामान है, कीमती, रख ही सकते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप सोच क्या रहे हैं, लेकिन आपका अंतरात्मा वहाँ पे जवाब देता है भाई कि नहीं, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए। भी कहते हैं नहीं यार,
अपने आप को संतुष्ट करते हैं हम, नहीं यार हमने इसकी इतनी मदद की है, ये मरने वाला था, कम से कम इसके बदले में इतना तो ले ही सकते हैं उससे। हाँ। और हम जबरदस्ती जब अपने आप को संतुष्ट कर देते हैं ना इन सब चीज़ों को बोल के, फिर हमारे साथ क्या होता है कि हम जानबूझ करके हम गलतियों के चंगुल में फंसते जाते हैं। यानी अपने आप को सेटिस्फाइड मत करिए, पहले नंबर तो अपने आप को पहले समझिए कि हमने जन्म क्यों लिया है। तो आपको आप पहले समझ में आएगा कि हमने जो कर्म किया है वह कर्म सही है या नहीं लिया है, क्योंकि हर उस इंसान के लिए एक उद्देश्य है, उसी के लिए जन्म लिया है। उस उद्देश्य को पूर्ण करिए पहले। उस उद्देश्य को कैसे जानने के लिए बता तो रहे हैं, साधना करना, मेडिटेशन करिए। और हर हम किसी भी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं या उसका अंत करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि गलत है सही है, या फिर करने के बाद जरूर एहसास होता है। आप कभी देखिएगा, आप कभी कोई भी चीज़ कम कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा, हाँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ तो गलती है, लगता है ना। हाँ, तो बस वही चीज़ है। भगवान ने पृथ्वी ये ब्रह्मांड क्यों बनाया? देखिए पृथ्वी कहें तो थोड़ा सा सवाल यूनिक होगा, और पूरे ब्रह्मांड की यदि चर्चा करें तो मैं कहूँ कि सभी प्रकार के जीव हैं, और सभी प्रकार के जीवों को रहने का अपना अलग अलग नेचर है, आवास उसी हिसाब से जिस प्रकार हमें लगता है कि हम यहाँ के लिए इस पृथ्वी पे जितने प्रकार के जीव हैं वही सब जीव हैं। बाकी सब लोग क्या है, दूसरे किसी प्रांत से, मानी मंगल से कोई आ जाए, कोई चांद से आ जाए यहाँ पे, तो हम लोग उसको कहते हैं एलियन है, और हम वहाँ पे चले जाते हैं तो उनके लिए हम एलियन, यानी कि हम दूसरे उपग्रह से आए हुए लोग हैं। अच्छा ठीक है, उस समय के और उस सिचुएशन के हिसाब से उस व्यक्ति किस जीव को कैसे रहना है, भगवान ने उस हिसाब से ये पूरे पृथ्वी को बनाया या फिर पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पृथ्वी पर एक ज़्यादा अनुकूलता देखने के लिए मिलता है, अभी तक जो रिसर्च किया गया कि पर्यावरण और ये पंचतत्व को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। इसीलिए देखते हैं यहाँ पर इतने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं। और भगवान भी कई रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्म सिर्फ इसी ब्रह्मांड में, इसी लोक में पृथ्वी पर हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा कमेंट करने का आवश्यकता नहीं है। हमें पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, भगवान का हर स्वरूप हर जगह पे, हर ब्रह्मांड के हर उस ग्रहों पे भी जन्म लेते हैं, वो हर रूप में जन्म लेते हैं, अपना कार्य और पूर्ण करते रहते हैं, जहाँ जहाँ पे उनको जरूरत पड़ता है कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, जाते हैं। हाँ, तो इसलिए पृथ्वी और ब्रह्मांड, ये सवाल है कि क्यों बना, तो जीवों को रहने के लिए कैसा अनुकूल माहौल चाहिए, कैसा वो वातावरण चाहिए, वे कैसा पानी, कैसा पौधा, कैसा स्वच्छ छवि, ये सारी जो चीज़ चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके हिसाब से इन्होंने खुद पृथ्वी को बनाया, उसके बाद उस पर जीवों का निर्माण किया। क्योंकि ये प्रक्रिया चलते रहने चाहिए, देखते रहने चाहिए कि क्या। अच्छा, एक इसका छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया कि यदि मान लीजिएगा आपके पास बहुत पैसा है, तो आप परीक्षा लेते हैं ना अपने आप को कि इस परीक्षा का पैसे का मैं क्या करूँ। मैं जाता हूँ एक थार खरीद के लाता हूँ, एक फॉर्च्यूनर, एक थार और एक 10 को बॉडीगार्ड, और उसको गांव में लेके जाऊँगा, फिर देखूँगा भाई कितना मेरी पावर का क्या असर हो रहा है कि नहीं मेरे पावर का। बात समझिए क्या बता रहा हूँ मैं, आपके पावर का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए आप जाते हैं। ये सारा एक हरकत आप इसलिए की है कि लोगों पे मेरा दबदबा बना है कि नहीं बना है। अच्छा, एक एक्टर और सिंगर वो चाहे तो नॉर्मल मुद्रा में भी रह सकता है, फिर भी वो दिखाने के लिए भाई साहब इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने लगते हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करने लगते हैं, देखते हैं कि मेरा दबदबा बना है कि नहीं, मैं ट्रेंडिंग में हूँ कि नहीं है तो कुछ ऐसा उटपटांग काम कर देंगे जिससे कि ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। नेता लोग भी यदि शांति से नहीं बैठ सकते, बहुत कम ही नेता को आप देखिएगा कि जो शांति से बैठ के सिर्फ काम करने में लगा है, अन्यथा उसको बयानबाजी करने में ज़्यादा मजा आता है। क्यों? ट्रेंडिंग बनना है, दबदबा देखना है, चेक करना है कि मेरी वैल्यूएशन मार्केट में भी चल रही है या खत्म हो गई। सर उसी प्रकार से हमारे परमात्मा को कहेंगे कि हम अपने ही शरीर के स्वरूप के परम आत्मा है, और उसके छोटे छोटे भाग को टुकड़े टुकड़े बांट दिया है, और वो देखना चाह रहे हैं कि मेरी ही शक्ति क्या करती है, उसकी दबदबा कैसी है, मेरी शक्ति सही में काम करती है कि नहीं, उन पर मेरा लगाम है कि नहीं, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं। और कंट्रोल वो कर पाते हैं, नियति तो वही है ना, वही वो धागा है नियति का जो सबको बांध कर रखा है। चाहते हैं तो ऐसे गुड्डे की तरह नचाते हैं, इधर से हम नाचते हैं, वही है। और उसी के लिए उसको अनुकूल बनाया उन्होंने और भेजा हमें। भगवान सब जानते हैं कि मतलब अभी क्या होने वाला है, अभी ये क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, ये सभी जानते हैं।
तब भी भगवान ने ये मतलब हमें यहाँ क्यों भेजा है? भगवान सब जानते हैं, फिर भी हमें क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? हम्म, मैंने बोला ना कि अपनी शक्ति परीक्षण के लिए भी। इस सवाल का जवाब शायद हाँ, इसमें पिछले वाले मिल गया होगा आपको। उसमें था मतलब पूरा नहीं था। हाँ, पूरा नहीं था। हाँ। और ये कहेंगे कि वे सबको भेजते तो साफ सुथरे छवि में है। पहला जन्म सबका बड़े बहुत अच्छे साफ सुथरे छवि होता है। आपका भी प्रथम जन्म, हमारा भी प्रथम जन्म हुआ था ना, तो बहुत ही साफ सुथरा छवि हुआ। हम उसके बाद जन्म में, और देखिए जब भी साफ सुथरा छवि होगा तो क्या करिएगा पता है, आप अहंकार में जरूर रहिएगा, घमंड में जरूर रहिएगा, काम क्रोध लोभ मोह माया में जरूर रहिएगा, और गलत रास्ते को अपनाइएगा जरूर। और वही हमने किया, और वही किया, और उसी का नतीजा होता है कि हम उसके बाद एक और जन्म लेते, हम एक और जन्म लेते। उन्होंने जन्म तो सिर्फ इसलिए दिया था कि जाओ, और हमने जो पृथ्वी बनाया है उसको जीव जंतु हर एक दूसरे से, अच्छा साइंस में भी हम पढ़ते हैं ना कि सब एक दूसरे पे चक्र है, निर्भर है, इकोसिस्टम है, और एक साइकिल है। यानी हिरण निर्भर है घास पर, तो बाघ निर्भर है हिरण पर, है ना जी। हाँ। हम निर्भर है किसी जीव जंतु पे। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ये भी बन जाता है हमारे लिए कि हम उस चक्र को भी साइंस के हिसाब से भी समझें, और भगवान ने उसी चक्र को मेंटेन करने के लिए, यानी सभी को सभी चीज़ मिले। मान लीजिए कि अच्छा हम कोई प्राणी नहीं रहे, मानव ना रहे, तो पेड़ पौधे का देख रेख करना होगा, जीव जंतुओं का देख रेख करना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। सर मानव को भेजा इसीलिए गया था। मानव आज भले भक्षण कर रहा है, उसी का काट काट के खा रहा है, वो बात अलग है, परंतु मैं भेजा उनको इसीलिए गया था, हर जीव का देख रेख करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ जीव था ये मनुष्य। हाँ, जितने भी जीव जन्म लिए उन सभी जीवों में, सभी रूपों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव था, क्योंकि सबको देख रेख करना, सबको मेंटेन करना, और आज यही भक्षण करने में बैठा हुआ है। आए तो हम इसीलिए काम के लिए थे कि उनकी बनाई हुई इस दुनिया को हम क्या करेंगे, देख रेख करेंगे, मेंटेन, और हम कुछ कर ही कुछ और रहे। भगवान ने मतलब, मेरा जो क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं हुआ। भगवान ने भेजा है, भगवान को पता ही क्या होने वाला है, जब पता है तो हमें क्यों भेजा है? तो उन्होंने भेजा हमें, देखिए दो सवाल, हर काम करने से पहले गलत और सही का तो परीक्षा होता है ना आपका। हाँ। आप जान पाते हो कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी हम कर देते हैं काम, अपनी मर्जी से कर देते हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि क्या मेरी अंतरात्मा, मेरी शक्ति जो है, वे गलत रास्ते पे ज़्यादा जा रही है या फिर सही रास्ते पे ज़्यादा जा रही है। सर वो भगवान ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मैं गलत चुनूंगा या सही चुनूंगा, वो तो भगवान ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास में एक शक्ति है। क्या? हमारे पास में हमारा भाग्य बदलने के लिए हमारा कर्म है। कर्म? हाँ, यदि हम अपने सही रास्ते को चुनते जाएं हर बार, तो हमारा दुख से भरा जितना भी कष्टदायक समय होगा ना, वे निकलेगा। और अगली बार, जैसे मैंने एक बार आपकी पिछली बार सवालों के जवाब में एक बार बताया था कि हम पहली बार यदि बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी हम धर्म के रास्ते पे हैं, कष्ट हो फिर भी धर्म के रास्ते पे, तो इसका तात्पर्य है कि हम क्या करने वाले हैं, आगे जाकर के हम अगले जन्म में एक बहुत बहुत महान ऋषि के रूप में जन्म लेने वाले हैं, तपस्वी के रूप में। उसके बाद हमारा अगला जन्म एक देवता के रूप में होने वाला है। उसके बाद हमारा फिर हम इंद्रलोक पहुंचने वाले हैं, स्वर्गलोक पहुंचने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है। हम लोग एक एक्टर हैं यहाँ पर। हाँ। तो मैंने आपको सवाल का जवाब दिया था, और इसी से जुड़ा हुआ चीज़ आपका जवाब है कि यदि उनको पता है तो फिर भी वे क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि ये चीज़ इनके अधिकार में है, यदि सही और गलत, तो इनमें से ज़्यादा चुन क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यदि अपने स्वार्थ के चक्कर में, फायदे के चक्कर में दूसरे का, मतलब देखिए दूसरे का नुकसान करना ही सिर्फ पाप नहीं हो सकता है। अपने स्वार्थ में बहुत कुछ ऐसा हम चीज़ कर बैठते हैं जो कि पाप का भाग होता है। हाँ। अधर्म का भाग होता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक चींटी को मारना भी अधर्म है, वहाँ फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, उसकी जान जा रही है, तो उस जीवन में भी वही चीज़ है। तो हमें देखना बस यही होगा कि हम अपने जो कर्म कर रहे हैं, चाहे चींटी को मारना हो चाहे चींटी को बचाना हो। चींटी को हमने बचा लिया, यहाँ पे आगे जाकर पानी में फेंक दिया, मर ही तो गई हो। हाँ। सोचो ना कि कितना हम कॉम्प्लिकेटेड काम है ये। इसको समझना शुरू करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बस सिंपल वर्ड में समझे तो बस एक ही है कि हमारा काम एक ही है। जब भी हम डिसीजन लें, कोई भी फैसला लें, तो अच्छा और बुरा जरूर चुन लें।
क्या इससे 10 लोगों का भला हो रहा है या 10 लोगों का नुकसान हो रहा है? क्या ये अच्छा है या क्या ये बुरा है? देखो, एक तो चीज़ तय है, अकाउंट्स में सिखाया जाता है कि अकाउंट्स का लाइन याद आ गया मुझे, कॉमर्स में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी देख रहे होंगे उनको भी पता होगा कि कुछ यदि किसी एक साइड से, यदि किसी अकाउंट से कोई चीज़ डेबिट हुआ है तो दूसरे साइड क्रेडिट जरूर होगा। हाँ, यानी कि एक ही अमाउंट दो जगह दिखता है हमें, यदि क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा, डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। उसी प्रकार से हम यदि किसी के लिए धर्म का काम कर रहे हैं तो किसी के लिए धर्म होगा ही होगा। कैसे? किसी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं तो किसी का नुकसान तो हो रहा है। तो वे तो अपने विलाप कर रहा है ना भगवान के पास में, हे प्रभु आपके रहते हुए मैंने, अरे देखो सर, डॉक्टर चाहता है कि सब कोई बीमार पड़े, और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरे परिवार, मेरा इंसान सब सही रहे। तो अब डॉक्टर भी पूजा कर रहा है, माँ बाप भी पूजा कर रहे हैं। अब डॉक्टर की सुन रहा है भगवान तो माँ बाप परेशान, माँ बाप भी सुन रहे हैं तो भगवान डॉक्टर परेशान। महाभारत में एक तरफ यदि पांडवों का दिया उन्होंने साथ तो कौरव परेशान थे, कौरव का साथ देते तो पांडव परेशान हो जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा सही रास्ते पे, ईमानदारी पे कौन चल रहा था? पांडव चल रहे थे, इसलिए साथ उनका देना था। सबसे ज़्यादा चुनना होता है सर, कि जो हमारे धर्म आगे इसको कंटिन्यू कर सकता है, जो धर्म की स्थापना कर सकता है। ऐसे वीर गति तो सर महाभारत में सबको प्राप्त हुआ था। आप देखिए, हाँ, वीर गति प्राप्त स्वर्ग लोग 106 के 6 लोगों को मिला था। कितने थे? 100 कौरव, 5 पांडव और 1 कर्ण। हाँ, वो भी तो कुंती पुत्र ही थे। हाँ, तो 106 लोगों को पूरा स्वर्ग में जगह मिली। और उसके अलावा जो उनके साथ में जो भी लोग थे वो सबको, परंतु दुर्योधन को क्यों? क्योंकि वो वीर गति प्राप्त हुए, युद्ध में लड़ करके मरे हैं। वे गलत के लिए लड़ा, हाँ, मगर लड़ा, भागा नहीं, कायर नहीं कहलाया। अपना धर्म क्या कर्तव्य निभाया। तो कर्म वो कहता है कि आपको जो भी इच्छा है श्रद्धा पूर्वक करिए। अब आप देखिए, आप जैसे कि चाहते हैं कि सर मैं पूजा भी करूं और बाद में मुर्गा भी खाऊं, तो गलत है ना। हाँ, सिंपल सा बात। या तो आप खूब दारू पीजिए, मुर्गा काटिए, मुर्गा बेचिए, मुर्गा खाइए, और नहीं तो सर धर्म कर रहे हो ये बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, मिक्स मत करो यार। ये कोई मतलब थोड़ा ना कि दूध के साथ में नमक मिला के खाओगे। बात तो वही है कि तुम करेले के साथ बोल रहे हो कि सर चीनी मिला के खाएंगे। अब करेले का भी टेस्ट खराब कर दिया आपने, चीनी का भी टेस्ट खराब कर दिया। खाने के वाले तो कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ पे धरती पे बनाने वाले बहुत कुछ बना रहे हैं। तो तात्पर्य यही है कि दोनों चीज़ों को मिलाकर हम नहीं चल सकते हैं, हमें दोनों को अलग अलग करके चलना होगा। भगवान तो सब जानते हैं, परंतु हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं क्या वे सही है, सबसे ज़्यादा लोगों को फायदा देगा या सबसे कम लोगों को फायदा देगा, ये बहुत जानना जरूरी है। यदि ये चीज़ हमें जानकारी नहीं होगा कि कम लोगों को फायदा हो रहा है कि ज़्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है, तो फिर हमारे लिए वो बेकार है। ये जानना पड़ता है। जो ये सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, ये सभी क्या चीज़ें हैं? टेंस पढ़े हो? हाँ। काल पढ़े हो? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हाँ। बस उसी तरीके से काल समझ लेना इसको भी। ये काल पूरा काल खंड है, और काल खंड क्या बताता है कि वर्तमान हम अभी बातें कर रहे हैं तो ये वर्तमान काल है, और जो बीत गया वो सब क्या है? पास्ट, भूत काल है, और जो आने वाला है भविष्य काल है। तो सतयुग में, यदि धर्म के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी सिंपल लॉजिकली बता रहा हूँ, वे सतयुग था, सत्य का वहाँ बोलबाला था। नाम भी आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा वहाँ पर। बस इतना तो जरूर सबको पता है कि वहाँ पे धर्म के 4 चरण थे, यानी कि एक कुर्सी 4 पहिए पे खड़ा है, पैर पे खड़ा है, और उसमें चारों के चारों धर्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें धर्म पाप कभी आएगा ही नहीं, आएगा, गलत हो ही नहीं सकता है। सारे ऋषि मुनि तपस्वी अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ, सब ज्ञाता थे। उसके बाद आ गया त्रेता, 3 चरण धर्म के, 1 चरण पाप के, अधर्म के। तो उसमें थोड़े बहुत लोग मिक्स, मतलब 25% लोग आ गए अधर्म वाले, झूठ साच बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा कराने वाले। उसी में तो एक हैं हमारे
और राम जी को इतना अग्नि परीक्षा सीता जी को करा कर राम जी लेकर के आए, उसके बावजूद भी उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगा ना सीता जी के ऊपर में कि यदि हाँ। राम उनके पास में इतना दिन तक रही थी, यदि मैं रहता तो मैं नहीं रखता। अब बताइए कि ये क्या है, घर में झगड़ा लगाना ही है ना। हाँ बिल्कुल। हमें क्या मतलब है भाई पहले कि किसी और के बीच में हम पढ़ करके कमेंट करें, क्यों पढ़ते हैं? हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस समय त्रेता में भी तो लोग थे, आया द्वापर, यहाँ पर मार लड़ाई झगड़ा सब हुआ, हाँ। महाभारत हो गया, तो श्री कृष्ण को आना पड़ा महाभारत करवाने के लिए। लोग क्रोध इतना रहा कि षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, मामा शकुनी जैसा मामा किसी को ना हो, मामा कंस जैसा मामा किसी का ना हो, हम कहते हैं ना ये चीजें। तो वहाँ पर क्या था द्वापर करने में? दो चरण, दो चरण धर्म के और दो अधर्म के। और यहाँ पे अब आ गए कलयुग, 3 चरण अधर्म के हैं, 1 चरण धर्म का है। यानी 75% लोग यहाँ पे अधर्मी मिलेंगे। 100 में से 75 लोग आपको अधर्मी यानी पापी मिल जाएंगे, 25 लोग आपको ठीक ठाक मिलेंगे जो धर्म के ईमानदारी पूर्वक धार्मिक होंगे। वरना धर्म का चोला पहनकर घूमने वाले और भगवान लगा कर टीका लगा घूमने वाले बहुत मिलेंगे आपको। हाँ, दिखावा करने वाले। हाँ, और उस आड़ में गलत रास्ते पे ले जाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक सही से सही रास्ता सही मार्गदर्शन करने वाले बहुत कम हैं। आपको लोभ में आपको फंसाना कैसे है, लपेटना कैसे है, ये दिमाग में सबके है, लेकिन ये दिमाग में किसी का नहीं कि आपको सही रास्ता दिखाना कैसे। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख बने रहिएगा तो हमारे पीछे पीछे घूमिएगा। हाँ, वही बात है। देखिए, कभी नेता पीछे पीछे घुमाते हैं, कभी भी ये पंडित पोंगा लोग घुमाते हैं। इसलिए इसीलिए बोलता हूँ कि शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है, तब जाके डिबेट करेंगे। जैसे आप डिबेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। भगवान कौन है? जो इस पूरे भागवत महापुराण में, एक बार मैं जब अध्ययन इसका पढ़ रहा था, पाठ कर रहा था, तो मैंने इसमें पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पर जितना भी, पृथ्वी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितना पहाड़ है, ये सारे पहाड़ मेरी हड्डी हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी पानी की स्थल है, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जो भी स्थिति है, वो सब कुछ सब उनका खून है। जितने पेड़ पौधे हैं वो सबके सब उनके हमारे बाल हैं, केश हैं, रोंगटे हैं। अब इस स्थिति में, और ये भागवत महापुराण की बात कर रहा था, भागवत गीता नहीं, भागवत महापुराण की बात कर रहा था। अब भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश जब दिया था अर्जुन को, तो यही बात तो कहा था कि मैं कण कण में वास करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यानी उनके तो एक स्वरूप है, वो तो नारायण है, वही नारायण के स्वरूप है, पर उन्होंने कहा कि मैं परम ब्रह्मा हूँ, यानी मैं ही हर चीज़ में पृथ्वी, चाहे पृथ्वी का हर चीज़ में, चाहे ब्रह्मांड का हर चीज़ में मैं विद्यमान हूँ। उसके अलावा यदि हम बात कर लें, आप बाइबल कुरान से उठा लीजिएगा ना, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी कि अल्लाह, ईश्वर, ब्रह्मांड के हर पत्थर से लेकर, सजीव से लेकर, निर्जीव से लेकर के हर चीज़ में विद्यमान है। तो उनका और मेरा, हमारा अलग कहाँ से? सब समान है, समान है। और भगवान एक है, मैंने पहले भी कहा था। उनके अलग अलग कार्य के हिसाब से स्वरूप है। जैसे कि सरकार एक बनती है, हाँ, मंत्री अलग अलग हो जाते हैं सर। ये प्रधानमंत्री है, सभी मंत्रियों का मंत्री, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। तो सब लोग अलग अलग मंत्रालय के हिसाब से इन्होंने डिपार्टमेंट बांटा और ये लोग बढ़ते गए। वरना परम ब्रह्म यानी कि परमेश्वर, ईश्वर यानी परमात्मा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, एक ही है, वे कभी अलग हो नहीं सकते। वे कौन है? उनका साकार रूप कभी परमात्मा का हो ही नहीं सकता। साकार रूप समझते हो क्या होता है? जिसका एक आकार हो, हाँ, जिसे देखा जा सके, साकार रूप हो नहीं सकता। और उसी में आपने जो सवाल पूछा, शिव महापुराण में चर्चा किया गया था निराकार रूप में। जब निराकार रूप से उन्होंने नारायण का और ब्रह्मा का अवतरण किया, जन्म दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि चलिए आप लोग, ब्रह्मा ने और विष्णु ने दोनों सवाल पूछा कि आप बताइए पहले आप हैं कौन। सवाल ये था उनका कि आप हैं कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ।
मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैंने मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। काहे का फेंक रहे हो फालतू का, मतलब अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मतलब काहे का फेंक रहे हो, इतना कुछ नहीं है, एक काम करो। तो उन्होंने कहा कि काम करो, ठीक है, तुम सिर्फ मेरे इस जो खंभे जैसा वो दिख रहे थे, तो बोले खंभे जैसा चीज को ना, इसका आदि या अंत दोनों में से कोई चीज बता दो। ये कहानी सुने हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ब्रह्मा गए भाई खोजते खोजते ऊपर, फिर नीचे आए, कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने जुगाड़ लगाया है भाई, अपने आप को बड़ा साबित करना है, अपने आप को सही साबित करना है, तो कुछ झूठ बोल। झूठ क्या बोला उन्होंने कि केतकी नाम के फूल थी, केतकी शायद फूल थी, हाँ। उसको कहा कि पुष्प इधर मैं बोलूँगा ना ये बात कि मैंने देखा है आदि और अंत, तो एक काम करना कि तुम बोलना कि हाँ हाँ देखा है, सबूत करो। तुम बोले ठीक है। तो वहाँ पे गए और बताने लगे, और केतकी भी वहाँ पे उपस्थित हुई, और केतकी ने कहा कि ठीक है, हम आपको उनसे पूछा गया क्या बोलते हैं, हाँ, पूछा वहाँ से आकाशवाणी हुई कि आपने देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है। बोला कि कैसे, क्या देखा? बोला कि मैंने आदि भी देखा और अंत भी देखा। बोले कौन है उसका सबूत कौन है? तो बोले कि ये पुष्प है केतकी, उसने देखा। बोले ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नाम शायद मैं गलती कर रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, परंतु मुझे जहाँ तक याद है कि पुष्प का नाम केतकी था। उसके बाद से तो उन्होंने कहा कि देखा है। तो बोले ठीक है दो भाई। तो बोले कि हाँ देखा। अब इन्होंने क्या बता तो दिया, उसने भी हाँ में हाँ भर दिया झूठ में। हाँ, इसलिए कहा था झूठ गलत आदमी के साथ नहीं देना चाहिए। अब उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, आकाशवाणी किया, और पूरे उस जो चित्रण था जिस तरीके से इन्होंने सेटिंग किया था अपना जुगाड़, ब्रह्मा जी ने वो सारे जुगाड़ का उन्होंने HD में दिखा दिया। HD क्वालिटी में देखिए, ऐसे ऐसे आपने सेटिंग किया, आपको दिखाई नहीं कुछ। अब ये हाथ पर जुड़ रहे हैं कि हे परमात्मा आप कौन है, आप सब प्रत्यक्ष तो हुई है। तो बोले कि नारायण आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले हम क्या कहेंगे, हम तो बस यही कह रहे हैं कि आप ही सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सब कुछ आप ही हैं। मैं आपको आप पे कोई सवाल लेकिन परंतु किंतु है ही नहीं। बोले ठीक है। बोले ठीक है, आज से मैं श्राप देता हूँ कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। इसका एक ये भी कारण था, और केतकी की पूजा में फूल उपयोग नहीं होगा। नारायण आप ही पालन करता होंगे, सिर्फ आप रचना करेंगे ब्रह्मा, और आपकी पूजा वूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है, कहीं मंदिर अंदर नहीं होता है। तो उसके बाद एक और भी इसका कहानी है कि इन्हीं की पुत्री है सरस्वती। हाँ। इन्होंने निर्माण किया और इनको इतनी पसंद आई। सर वो जो सरस्वती देवी हैं वो ब्रह्म की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की नहीं। हाँ, तो इसकी वजह से भी श्रापित हुए थे ये कि आपने विवाह क्यों किया, आप रचयिता हैं और आपकी ही शक्ति है, ये आपकी शक्ति से रचयिता, तो विवाह किया। और एक विधि का विधान समझिए कि इसमें जरूरी भी था, क्योंकि किसी चीज़ को रचने के लिए, बनाने के लिए सरस्वती का होना बहुत आवश्यक है। हाँ, और किसी का पेट पालने के लिए ना लक्ष्मी का होना बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। और संहार करने के लिए, नाश करने के लिए सब ताकत का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर किसी को उसी प्रकार की शक्ति दी गई है। तो उसी क्रम में उनको आगे ये सारी चीज़ें दी गई, और श्रापित भी हुए वो लोग, और उनको सिंहासन भी दिया गया। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल था भगवान कौन है? तो इन्हीं के सभी स्वरूप थे, और अलग अलग रूप में ये लोग बदले, और बदलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ही परम ब्रह्मा हूँ, और वही। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ा नारायण ने, कहा कि हे प्रभु, उस कड़ी पे आ गया मैं जिस कड़ी पर मुझे जवाब देना था आपको। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ठीक है आप निर्वकार हैं, आपका कोई साकार स्वरूप है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपना साकार स्वरूप दिखाएं। तब महादेव वहाँ पे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मेरा ये स्वरूप है, और वो बताते हैं कि मेरे साकार स्वरूप का पूजन जो होगा ओम नमः शिवाय से होगा, और जो ये निर्वकार जो खम्भे जैसा दिख रहा है उसी को वो हमारा लिंग होगा। उसी को छोटे से छोटे रूप में भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, और वही है शिवलिंग। वही कहा जाता है कि महादेव का स्वरूप है, परमात्मा का उपहार है, रूप है। बड़े से बड़े आप संस्थाओं को देखोगे कि वो भी जब ध्यान की बात करते हैं तो उसी आकार का कुछ बनाते हैं, लिंग के आकार का ही पूरा शेप, शिवलिंग के आकार का ही वो शेप होता है। बोलते हैं कि इस मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन फोकस इसी पे होता है, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है। ओम शांति का भी देखोगे लोगों तो उसी टाइप का ही है। हाँ, शिवलिंग टाइप का। उसके बाद इसीलिए कहते हैं कि देखो
वे निर्वाकार रूप हैं, यानी कि उनका कोई आकार है ही नहीं। तो मतलब हम पृथ्वी पर रहकर अभी वो भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के रूप में निराकार। हाँ बिल्कुल। और साकार रूप में सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मूर्ति बना हुआ है, अन्यथा वो तो कहते हैं कि मैंने भागवत गीता का भी उपदेश, भागवत महापुराण का भी बताया, भागवत गीता से भी बताया और शिव महापुराण से बताया, यानी कहते हैं कि मैं कण कण में वास करता हूँ, मेरा कोई ना आदि है ना अंत है। भगवान वे परमात्मा वे है, बाकी देवी देवता बहुत सारे हैं, उनके छोटे छोटे भाग हैं स्वरूप में, सब मंत्री लोग। तो इनका जन्म कैसे हुआ भगवान का? भगवान का जन्म क्या, जो भगवान ये पूरी सृष्टि को ही अपने बस में लेके चला रहे हैं। हाँ मतलब वो बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे उसके ऊपर से भी पद के हैं, सबसे ऊपर हैं। हाँ, तो इनका भी जन्म हुआ होगा कैसे, जैसे हम लोगों को होता है? इनका जन्म ही नहीं हो सकता, इनकी मृत्यु ही नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु तो हमारा होता है। हाँ वो मनुष्य का होता है, हमारा होता है, उनका जन्म और मृत्यु है ही नहीं। वही सर्वनाश करेंगे, फिर अपने में ही सबको समेट करके विलीन कर लेंगे, फिर अपने से निकाल देते हैं, खोल देते हैं। जैसे संदूक की पेटी जैसे खुलता है वैसे खुल देता है। कभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बिल्डिंग, घर, ये वो बड़े आदमी छोटे आदमी सब बंद लगते हैं। आज जब वो बंद कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ वही होते हैं अकेले। तो उनका जन्म है ही नहीं, वो सिर्फ समझो कि एक तरीके से गेम खेल रहे हैं, खोलना बंद करने का, अकेले। वही है सबसे सर्वश्रेष्ठ। मतलब वो पिक्चर देख रहे हैं हम, एक्टर हाँ बस एक्टर हैं, वो अलग अलग एक्टिंग करवा रहे हैं, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए? कर्म। कर्म, क्योंकि बिना कर्म के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमारा मोह माया से जाल से हम मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। यदि बैठ के सिर्फ सोचेंगे ना ये करना है, वो कर्म नहीं है। हाँ। इससे क्या होगा, हमारा किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा या फिर विकर्षण बढ़ेगा, यानी उसके प्रति बहुत खिंचाव बढ़ जाएगा। सोचेंगे तो आने तो बहुत ज्यादा उससे दूर चले जाएंगे। बस कर्म करिए। हाँ, ये सोचना कि ये कर्म धर्म के रास्ते पे है या अधर्म के रास्ते पे। तो मैंने पहले कहा कि, और आपके सवाल में भी था कि सब कुछ सर्वेश्वर वही है, चला वही रहे हैं, यही है हमारे पास में, यही है कि बस सोच लें कि हम कहीं गलत तो सही तो नहीं कर रहे हैं। जिस चीज में समझ में नहीं आए और परमात्मा आपके अंतरात्मा में आकर के बैठ के ये बता रहे हो कि नहीं ये कर देना चाहिए, तो कर दो बस। पहला चीज। दूसरा चीज के बैठ के सोचो मत, करो। क्योंकि राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, चाहे जिस भी स्वरूप में वे, चाहे हनुमान के रूप में, जिस भी स्वरूप में आए, उन्होंने सबने कर्म किया है। हाँ, हनुमान के रूप में भी आए तो उन्होंने कर्म किया, उन्होंने राम के रूप में भी तो कर्म किया। उन्होंने यही सिखाया कि हमें कितना भी परीक्षा आ जाए, हमें सेना बनाना पड़े युद्ध लड़ने के लिए तो सेना बनाओ, चाहे बानर का लेकर बनाओ लेकिन बनाओ, कुत्तों की फौज लेकर बनाओ लेकिन बनाओ। युद्ध करना है तो करना है, हार नहीं मानना होगा। यदि लड़ने से पहले हार मान गए, यानी कर्म करने से पहले पीछे हट गए, तो ये जीतोगे कैसे? अच्छा, हमने व्यापार किया है, व्यापार में हम हार जाए, लॉस होता है हमें, फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, तो ये परंपरा तो चलता रहेगा। क्या करें उसके लिए, बंद कर दें? नहीं, वे उनका कर्म है। जैसे एक भजन है ना कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना वो तेरा काम। हाँ, तो मेरा आना क्या हुआ, कर्म। मैं आ गया आपके पास प्रभु, नतमस्तक हुआ। अब आप बिगड़ी बनाइएगा, उठा के पटक दीजिएगा, सर फोड़ दीजिएगा। माँ बाप के पास में जाकर के बच्चा क्या कहता है, पापा मैं तो आ गया, अब गलती करके आया हो चाहे सही, आपकी नज़रों में मुझे नहीं पता था, यदि गलत सही मुझे इतना पता ही होता तो मैं क्यों गलती करता, मैंने कर दिया। अब आप जो कहिएगा सब सही है, मार दीजिए तो थप्पड़ या समझा दीजिए, दो ही ऑप्शन है। पापा हम यही करते हैं ना, या तो समझा देते हैं तो मार देते हैं। मार दिए तो थोड़ा देर रोगे, फिर वहीं खिलाने वहीं आएंगे। अरे जब ये परमात्मा है, हमारे माता पिता है, ये जन्म इन्होंने दिया है, तो आज मारेंगे भी यही, तो हाथ जोड़ने पड़ेगा, प्रभु गलती हो गया, पिताजी गलती हो गया, माताजी गलती हो गया, कल से नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि सही रास्ते पे चले। कुछ लोग होते हैं कि हम देख लेंगे, बता देंगे, भगवान नहीं होते हैं, ऐसे सकड़ दिखाते हैं, गलत रास्ते पे चलते जाते हैं। नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये माता पिता हैं, और जब भी आपको महसूस हो जाए, जिस क्षण महसूस हो जाए, मान लीजिए कि गलती मेरे से भी पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती रहती है, लेकिन जिस क्षण मुझे महसूस होता है कि मैंने गलती किया है,
उस क्षण मैं जाता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ तो कि हे माता पिता, मेरे से गलती हुआ है, मुझे नहीं अभी तक पता चल रहा था लेकिन अभी पता चला है, तो आप बताइए अब आगे मुझे क्या करना है। अब महसूस होगा तभी तो। हाँ। अब मेरे पास तो कोई है नहीं बताने वाला। बहुत तो मतलब ये आपको डायरेक्शन कैसे मिल रहा होगा? ये एक बड़ा अच्छा लाइन किसी शायर ने कहा था कि जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू हार जाएगा, तू हार जाएगा, तू हार जाएगा, बट एक छोटी सी खटखटाहट आवाज में आती है और छोटा सा हल्का सा साउंड आता है कि नहीं, एक बार प्रयास कर, तू जीत जाएगा। बस सिर्फ दुनिया का 1000 साउंड और उनका वो छोटा सा साउंड जो आता है ना, वो शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि छोटा सा साउंड जो आता है ना, भगवान बनता है और वही चमत्कार कर देता है। वही चमत्कार कर देता है। और कभी कभी हम घमंड में, अहंकार में, गुस्से में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, किसी के मुंह में फंसे हुए हैं, उसके चक्कर में वे बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, तो हम पक्षपात होकर बात कर लेते हैं। देखो सर, पक्ष किसी इंसान का ही नहीं होता है। कभी कभी पक्षपात हम मोह के पक्ष में हो जाते हैं, कभी हम क्रोध के पक्ष में हो जाते हैं, कभी लोभ के, कभी किसी पत्नी के, कभी भाई के, कभी मित्र के, कभी गर्लफ्रेंड के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी भक्ति के बहुत ज्यादा पक्ष। सर अत्यधिक किसी चीज का अति होना गलत है। बहुत ज्यादा पक्षपात नहीं होना किसी के, न्यूट्रल हो जाओ। ये सोच लो, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, हार भी मेरा नहीं है और जीत भी मेरा नहीं है। अब बताओ मुझे क्या करना है। मजा आएगा तब सोचने में। हाँ, कि हार गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हार में भी जीत तो गया तो भी कोई बैठे हो। दिक्कत नहीं है भाई साहब। उसके बाद सोचो जरा, फिर समझ में आता है ये चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ में आता है हाँ, फिर भगवान तब जाकर, तब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठंडा है। जितना भी टेम्परेचर बढ़ा था ना, तो धीरे धीरे लेवल डाउन जाता है। अब फिर तुम्हारे दिमाग में भगवान आए बोलते हैं बेटा खड़े हो, चल एक प्रयास कर, एक प्रयास कर, तेरा काम बनने वाला है। रिजल्ट और आएगा। वहां पे आता है एक नया विचार, एक नया आपके पास में आइडिया, एक नया रास्ता। वही होता है भगवान का आवाज, आपकी अंतरात्मा का आवाज होता है। अंतरात्मा में कोई बैठा कौन है? परमात्मा का ही तो भाग बैठा है हमारा। मेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जब मैं 8th क्लास में था तब मेरा ड्रीम था कि जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, मुझे उसको बीट करना है, मुझे उससे ज़्यादा अमीर बनना है, सबसे अमीर बनना है दुनिया में। और अब मैं 10th क्लास में आया हूँ, अब ये सभी समझा, ये सभी मोह माया है, इन सभी से दूर रहना चाहिए। देखो इसके पीछे 2 कारण मैं बताऊंगा। पहला कारण कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा सपना छोटा होता जाता है। हाँ, मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था 6th क्लास में, उसको क्या बनना था? कमिश्नर, जो पहले यूटी में फेल हो गया बेचारा। सुनते जाना, एक अच्छा स्टोरी है, बड़ा इंटरटेनिंग है। फेल हो गया, मैंने पूछा भाई अब क्या बनना है? वो नहीं सर एसपी की तैयारी कर लूंगा। डाउन। हाँ एसपी की तैयारी कर लेगा। बोले ठीक है, खुश है एसपी पे? बोले हाँ सर। तब तक मैंने टेस्ट ले लिया, 7 दिन बाद फेल हो गया। फिर मैं बोला अब क्या बनेगा? तो सर मैं उससे नीचे वाला क्या होता है सर? मैं बोला डीएसपी होता है। मैं उसकी तैयारी कर लूंगा सर। तो ठीक है। 15 दिन बाद फिर पेपर हो गया, फिर फेल हो गया। मैंने बोला अब क्या बनेगा? तो कोई बात नहीं सर, दरोगा की तैयारी करूंगा। तो ठीक है, फिर ओरल ले लिया। फिर 2-3 दिन बाद मतलब इसमें मजा आ रहा है इस बच्चे के साथ, ओरल ले लेते हैं। तो ओरल मैंने ले लिया, ओरल में फेल हो गया। मतलब रिटर्न शायद खराब हो तो ओरल ले लेते हैं। हाँ, ओरल में खराब, ओरल में भी फेल हो गया बेचारा। अब उससे पूछा अब क्या बनेगा? चौकीदार। नहीं सिपाही। सिपाही। फिर लास्ट में सिपाही बोला, उसका बाद में क्या बोल रहा है पता है? छोड़ना सर मैं कुछ नहीं बनूंगा, मैं पढ़ लूँ ही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, मैं पास हो जाऊँ भाई, हाँ। बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पर आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है, लेकिन आपका सिचुएशन थोड़ा ऐसा है जैसे मैं बता रहा था। उम्र बढ़ता है तो हमें बहुत सारा परेशानी देखना पड़ता है अपने घर परिवार के हिसाब से, और सिर्फ मजाक मस्ती के लिए था वो बात, और रियलिटी भी थोड़ा थोड़ा बहुत था उसमें कि उम्र के हिसाब से हमारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर बढ़ते जाता है और हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। बहुत सारे आप सब्जेक्ट देखते हैं, किताबी कीड़ा बन जाते हैं। किताब का फार्मूला साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा समझ में नहीं आ रहा होता है, a+b का होल स्क्वायर समझ में नहीं होता है, a+b+c का होल क्यूब आ गया भाई साहब। बढ़ते बढ़ते अब वहाँ पे साइन कोस के साथ साथ में अब आगे जा करके साइन इनवर्स कोस इनवर्स 11th 12th में मिल जाएगा आपको।
अकाउंट्स में आपको क्रेडिट डेबिट मिल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। अब समझ में नहीं आता भाई सब क्या है, फ्रस्ट्रेशन, जाके इंजीनियरिंग कर लेते हैं, चाहे सीए की तैयारी कर लेते हैं, लगता है यार मूर्ख थे हम, इतना बड़ा सपना देख लेके चल रहे थे, एक एग्जाम तो निकल नहीं रहा है मेरे से, हम एलन मस्क को बीट करने चले थे। यानी कि आप अपने आप को डिमोटिवेट खुद कर लेते हैं। नहीं सर, मेरा उस प्रकार का उस प्रकार का डिमोटिवेशन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है, शायद कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है। हाँ, कुछ तो उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। सेकंड आपका हो गया है मोह, चला गया है सीधा कन्वर्जन इसके लिए, भक्ति की तरफ, धर्म के प्रति, कि सारी मोह माया है, फालतू चीजों के चक्कर में क्या पड़ना है, पैसा क्या है, मरेंगे तो आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। तो ठीक है ना, राम जी आए थे खाली हाथ, चले जाते खाली हाथ, रावण को मारने की आवश्यकता है? सीता हरण हुआ था ना, शक्ति का प्रदर्शन करते वहीं पे, उठा लेते वहीं से। रावण को शक्ति बोलते कि वहीं पर तुमको उठा के पटक देंगे, कर्म किया ना उन्होंने। कृष्ण को क्या जरूरत थी जाकर अपने कंस को मामा को मारने की, उस सिंहासन पे बैठाने की, अपने बड़े भाई दाऊ जी को क्या जरूरत है, बलराम जी को बैठा करके, फिर उसके बाद क्या जरूरत है महाभारत करवाने की? अरे भाई ना वो अपने भाई थे, ना रिश्तेदार थे, ना पटीदार थे, क्या जरूरत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की? उनको गए ना। क्यों? क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति का काम बनता है कि वे जाकर के जहां पर जरूरत पड़े वहां पर अपने धर्म का और अपने ज्ञान का उपयोग करके वहां पे धर्म का स्थापना करवाए। तो आपके पास वो लक्षण है कि आपने सवाल पूछने आए। इतने सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्होंने सवाल कभी नहीं पूछा मेरे से, सबसे बड़ा चीज है। तो उसी प्रकार से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कर्म से विमुख नहीं होकर के कोई नहीं जी सकता, फिर आप जानवर हैं। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने ही रामायण में कहा था, लक्ष्मण जी से कहा था कि वह जिसके पास में भावना नहीं है, जिसके पास में कर्म नहीं है, वो क्या है? एक जानवर है। कुत्ता का क्या है? रोटी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी घर में चोरी कर खा जाएगा। जानवर क्या है? घास खा लेगा, इस खेत में नहीं मिलेगा तो किसी और में खा लेगा। उसको कर्म से मतलब नहीं है सर, उसको छोटे छोटे बस खाली पेट पालने वाला कर्म पता है उसको। और देखिए वो भी कर्म ही कर ही रहा है, वैसे भी अपने पेट पालने का कर्म कर रहा है ना, छोटा सा भी कर रहा है। और हम सर मोह माया है, हम छोड़ देते हैं, हम चलो आराम से तपस्या करते हैं, हम तो चलो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, अब पृथ्वी के उस कोने पर रहेंगे जहाँ पर कोई जीव जंतु ना मिले, हिमालय। हम हिमालय पे चले जाते हैं। जैसे कभी मैं भी बोलता हूँ कि मैं चला जाता हूँ, संन्यास ले लूंगा। अरे संन्यास ले लेंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपके ऊपर परेशानी आ रही है ना, तो परेशानी को आप टैकल करके उसको सही रास्ता दिखाने के बजाय छोड़कर भाग रहे हो। तो राम जी को भी भाग जाना चाहिए था, परेशानी आई थी ना, अब बड़ा समुद्र था, पार करना था, भाग जाते, बोले छोड़ यार दूसरी शादी कर लेंगे, जरूरी थोड़ी है सीता ही हो। बात समझ में आ रहा है? परेशानी किसको नहीं मिली? सभी को। अरे भगवान होगा कि उनको रोना पड़ गया है अपनी पत्नी के लिए, परेशानी हर किसी को मिलेगी। अच्छा हनुमान जी सबसे ताकतवर है ना, आप हनुमान चालीसा बहुत पाठ करते हैं, आपसे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बेचारे उन्हीं को गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, वो खुद कंफ्यूजन में हो गए कि हम कहाँ फंस गए, इस कौन संजीवनी बूटी, सब तो चमक ही रहा है, किसको लेकर जाए, क्या करे? लास्ट में बोले समस्या का निदान निकाले ना, वो बोले ठीक है मेरे पास ताकत तो है, उसी का उपयोग करते हैं, पहाड़े उठा ले। उन्हें एक छोटा सा मंगाया था, उन्हें समझ में नहीं आया कौन सा। अब यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है हमें कि आपके पास में जो ताकत है उसका उपयोग करके आगे बढ़ो ना। मैं किसी से बच्चे से ही बताता हूँ, शायद आज ही बता रहा था मैं, कि मुझे 1 रुपया दे दो, मेरा सारा चीज छीन लो, 1 साल बाद मिलना, मैं फिर से लाख या करोड़ रुपया कमा के दिखा दूंगा, क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया है। तो आप अपनी जो शक्ति है उसका उपयोग करो ना। हम देखो ये सबसे बड़ा बच्चे बोलते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं ना, पापा पता है वो उसका 95% क्यों आया? क्योंकि उसके पास में घर में एसी लगा हुआ है, गर्मी लगता ही नहीं है, रात रात बैठ के पढ़ता है वो। हमारे घर में देखिए कूलर तक नहीं चल रहा है, पंखा भी डोल रहा है। तो उनसे यही कहेंगे हम कि ऐसा बहानेबाजी देना बंद करें। आपसे नीचे भी कोई है, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ रहा है और वो भी 98% स्कोर कर रहा है। सर यदि बहाने खोजना शुरू करें ना, तो हमें भी बहुत थकान हो रहा था, नींद हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, फिर भी आप आए, हमें अच्छा लगा, मेरी एनर्जी बढ़ गई, छोड़ हटा यार, वो नहीं करना, पहले ये काम करते हैं। तो बहाना हर काम में है, अन्यथा आपको काम को करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो।
तो आप कहीं ना कहीं एलन मस्क को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो कारण एक ये भी कहेंगे कि धार्मिक होना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। धर्म आपको सही रास्ते पे दिखाता है, आपकी ताकत है वो, आपकी ऐसी शक्ति है कि आपको पीछे हटने नहीं देगा। यानी कि जहां तक आप खूंटा गाड़ कैसे से करके चढ़ गए हो ना पहाड़ पे, बेटा पीछे नहीं आओगे वहां से, यदि धर्म के ताकत से चल रहे हो तो। यदि भक्ति भाव लेकर के मन में, और ये जब मन में लेकर चल रहा है कि सब मोह माया है, परंतु अपने कर्म को इतना सिद्ध करके प्राप्त करना है कि अब सबसे सर्वश्रेष्ठ मंजिल पहुंचना है, तो तुमसे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता है, तुमसे अच्छा कर्म योगी कोई हो ही नहीं सकता। करो बहुत अच्छा काम। परीक्षा बहुत कठिन होगी, क्योंकि भगवान को पता है कि ये धन को संचयन करना चाह रहा है, किस लिए? धर्म के रास्ते में लगाने के लिए, धर्म के काम में लगाने के लिए। तो देखते हैं कि जब अधर्मी लोग इसके पीछे पड़ेंगे तो उनसे निपट पाएगा कि नहीं निपट पाएगा। तो पहले कुशल तीर कमान चलाने वाले को बनाना है तो पहले कुशल तरीके से ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, हर प्रकार से आप पे वार करना पड़ेगा ना उनको। हाँ, तो हमको अलग तरीके से पटक उठा के पटकते क्यों है वो चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इधर से तीर मार देता तो पटक गया, कभी इधर से मार दिया तो पटक गया, नहीं, गिरना नहीं है। इसीलिए पहले ही उठा के पटक कर चेक कर लेते हैं तुम्हें। तो परीक्षा ले रहे हैं, वो रोक रहे हैं तुम्हें, अवरोध दे रहे हैं। अच्छा चल तुझे 500 कमाने में इतना अवरोध आया, अच्छा चल इस अवरोध को तोड़ दिया, और फिर 5000 वाला लगेगा, 5000 उससे ज़्यादा मजबूत लगाएंगे। जब सारे अवरोधों को तोड़ दोगे ना तो फिर लगेगा कि भाई साहब ये ना, जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, 1,00,000 2,50,000 तो मेरे लिए आसान है, कमा लूंगा, 1 रुपया दोगे देखो। आप वैसे ही बोलोगे कुछ दिन बाद, अरे यार एलन मस्क की ताकत है, कुछ नहीं था, मुझे लगा कि यार ब्रह्मांड जीत गया वो। जिस दिन आप जीत जाओगे तब, हाँ, अभी आपको लग रहा है बहुत टफ काम, और थोड़ा सा उस बहाने को, वो चीज़ें हैं लेकिन उसको नीचे दबा कर रखे हो और धर्म को ऊपर कर दिया आपने। धर्म वाली बात है कि मैं ऐसा धार्मिक हो चुका हूँ, मैं थोड़ा सात्विक हो चुका हूँ। एक्चुअली क्या है कि परेशानी भी है उसको करने में, हाँ, बहुत कठिन काम है। सात्विकता लेकर के चलना अच्छी चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल सोच लेना, यदि धर्म के हिसाब से कहें कि हम कर्म से विमुख होकर के अपने धर्म के प्रति चलें, तो कोई ईश्वर और कोई परमात्मा आपको कभी भी आपको वे नहीं देगा सुख, जब सुख चाहते हो। फिर आप एक ये वही है कि आप अपना पेट पालना चाहते हो, किसी मंदिर में बैठ करके मंदिर का प्रसादी खाकर अपने जीवन चलना चाहते हो। कौन सा धर्म की बात कर रहे हो? क्या करोगे? भीख मांग करके चलाओगे? आप एलन मस्क से ज़्यादा पैसा कमा करके आप क्यों नहीं चाहते हो पूरे ब्रह्मांड को हम धर्म के रास्ते पे लेके चलें? एक ऐसा विद्यालय, ऐसा संस्था, ऐसा हॉस्पिटल, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसा उपचार, ऐसा दवाई बनवाए जो कि किसी को हानि ना पहुंचाए, पृथ्वी पे प्रकृति को भी संरक्षण हो, पृथ्वी के हर जीव का संरक्षण हो, सबका आगे चले। उस पैसे का सही उपयोग क्यों नहीं करना चाहते? कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हैं। तो फिर तो एलन मस्क से ज़्यादा पैसा क्या, एलन मस्क से ज़्यादा नाम कमा लोगे? दुनिया का सबसे अमीर आदमी दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है आजकल, परंतु हम देखते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाना बहुत आसान है, सही तरीके से कमाना बहुत मुश्किल है भाई साहब। क्या करें सर, आप तो फंसा दिए हैं कि आप पैसा भी कमाना है लेकिन रास्ता सही हो, और यहाँ पर सही रास्ता से पैसा आता नहीं है। हाथ जोड़ो किसी के पास में तो बोलते हैं चल भिखारी कहीं के आगे निकल। हाँ बिल्कुल, हमें कमजोर समझ लिया जाता है हाथ जोड़ने पे। तो एक यहाँ पर लाइन बता देंगे कि सर फिर आपके सवाल में एक जवाब था, उस दिन सवाल पूछा था आपने, तो बोला था कि कृष्ण को कपटी क्यों कहा जाता है। चाणक्य ने कहा था, चाणक्य की नीति आज उपयोग करके लोग कितने आगे तरक्की कर रहे हैं। हाँ, और श्री कृष्ण की अलग अलग नीतियों का ही देन था कि महाभारत और बड़े से बड़ा षड्यंत्र भी टूट के चकनाचूर हो गया। महाभारत में कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया था, तो उस चीज़ों में खत्म किया गया ना। कौन किया? श्री कृष्ण। उसकी नीति, उनको नीति ने किया, उनका नियम का। तो जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर हाथ जोड़कर नहीं हाथ तोड़कर काम बनेगा, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब कोई आपके धर्म के बीच में आड़े आए तो मैं बोलता हूँ कि वैसे लोगों का हाथ तोड़ देना चाहिए। क्या बोलता हूँ? हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं धर्म की बुक में पढ़ा था कि कोई भी अगर तुम्हारे कर्तव्य के बीच में है तो उसे, यदि आपका कर्तव्य पूरी तरीके से धार्मिक है, हाँ, आपका कर्तव्य पूरी तरीके से श्रद्धा पूर्वक
1000 लोगों की भलाई के लिए है और उसमें 2-4 लोग अवरोध बन रहे हैं। जड़ से उखाड़ो उनको। चाणक्य ने क्या कहा था कि जब कोई एक पौधा को, हरे पौधे को नहीं खत्म करना चाहिए ना, हाँ, नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पौधा हो, चाहे कांटा वाला हो चाहे बिना कांटा वाला हो। लेकिन जैसे ही चाणक्य गुजरते हैं तो कहते हैं कि कांटा उनके पैरों में चुभ जाता है तो छाछ खरीदते हैं और छाछ खरीदकर क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। किस लिए? बोलते हैं कि ये कांटा आज मुझे चुभा है और इसका जड़ों में डाल दिया तो ये खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। यानी अब देखो हरे भरे पौधे को सुखा दिया उन्होंने, तो एक तरीके से पाप हुआ। हाँ, गलत। लेकिन एक तरीके से बहुत अच्छा पुण्य है, कितने लोगों का भलाई हो गया। हाँ, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। हम उसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं ना, जिस स्थान पर लगा उसका स्थान चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्या उस स्थान पे हम जा करके किसी और को लगाएं तो फिर वो किसी न किसी जीव को परेशान करेगा? वो नहीं, किसी एनिमल्स को, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब जैसे वो होता है, देखो सांप अपना लक्षण छोड़ सकता है नहीं, तो चूहे को खा जाता है कि नहीं खा जाता है? और हमें हमारे रिहायशी इलाके में आता है तो हमें डस लेता है। हाँ, कुत्ता भौंकना छोड़ सकता है? नहीं। सिंपल सा बात है, जो जिस लक्षण के लिए है, राक्षस प्रवृत्ति का जो है वो राक्षस प्रवृत्ति दिखाएगा। आप धर्म की नीति पे हैं, आप धर्म की नीति पर रहिए और जो आपको गलत लगे उसको खत्म करके साइड करिए। देखिए, आपको लगता है कि मैं सर मारूं क्यों उनको, मैं अपना हाथ गंदा क्यों करूं? उनसे रिश्ता तोड़ लो, राम राम जी, दूर रहो सर। सिंपल सा मतलब है। यदि नहीं तोड़ सकते हो तो फिर आप सबसे बड़ा गलती है, आप जबरदस्ती उसको खींचे जा रहे हो। जब जान रहे हो कि मैंने बताया कि करेले और चीनी को एक साथ मत मिलाओ, तो क्यों अधर्मी लोगों के साथ अधर्मियों का टीम बना लिए हो, अब बोल रहे हो हम धर्म का काम कर रहे हैं। हाँ, पर वही बात है कि पूरी बिल्ली को इकट्ठा करके बोल रहे हो, बिल्ली ये जितना दूध रखा हुआ 5 लीटर सब आज रात भर तुमको रखवाली करना है। बात तो वही हो गया, 2 मिनट में खत्म। अब गेट बंद करके तुम जा रहे हो, बोला बिल्ली रखवाली करना। चोरों को बोल रहे हो कि तुम चोरी मत करना, बैंक में आज बैंक की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले दिन फरार। तो वही बात है, आप यदि अपने कर्तव्य पथ पर निकले हुए हैं कि अच्छे का काम कर रहे हैं, तो आप अपने अच्छी टीम बनाइए और जब भी गलत लोग आपके अवरोध बने उनका सफाया करिए। 2 तरीके से सफाया करिए। यदि सर उनसे दूरी बनाइए, उस टीम में से निकाल के छांटिए। अच्छा मैं भी सफाया करता हूँ अपनी टीम से, गलत करता है उसको बाहर करता हूँ। सर जान से थोड़ा ना मारने का अधिकार है मुझे। हाँ बिल्कुल, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ और यमराज थोड़े जो किसी को जान से मार दूंगा। निकाल देता हूँ बाहर, निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरी टीम के तुम लायक ही नहीं हो। मेरा मिशन कुछ और है। मैं खूब 5000 का टीम बना दूँ और उसमें 4999 को तो पापी हो सब, आयो को मैं क्या कर लूँगा? कुछ नहीं। तो बस आपको जब भी लगे वैसे लोगों को साइड कर लीजिए। बेशक आप 2 रखिए, ताकतवर घोड़ा रखिए अपनी टीम के अंदर में। 100 गधे पालने से जरूरत तो कोई फायदा नहीं है। तो आपके जीवन में वही सभी लोग अवरोध बनते हैं और कोई नहीं बनता। आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रोक दें अभी? चलिए, तो आज के लिए सवालों का सिलसिला यहाँ पे बंद करते हैं। आगे इनके सवाल अभी बहुत सारे हैं, परंतु इनको भी पढ़ाई भी करना है, 10th पढ़ाई चल रहा है और आप लोगों ने इसको जो देखा इसके लिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और इनके लिए लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ाई करते हुए ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना, जवाब लेकर ऐसे सवालों का लिखना, और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देने में बहुत अच्छा लग रहा है। इनके सवालों का लिखने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। बड़ा क्रिटिकल है, डिबेट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोग देख बहुत अच्छा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबको। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।